Hello everyone, welcome to Prakshi classes, and today we'll be going to discuss the differentiation concept under business mathematics. ये जो differentiation का चैप्टर नंबर लेसन नंबर 9 है, अभी तक हम लेसन नंबर 8 तक वीडियोस प्रोवाइड कर चुके हैं। ये हमारा लेसन नंबर 9 है। इस लेसन नंबर 9 में हमने और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, बट इसमें जो मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको प्रूफ करने आ जाता है। तो इसलिए प्लीज़ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा बैठकर मेरे साथ। जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वैसे आप लोग भी प्लीज़ सॉल्व करिएगा। एंड और भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है आप लोग की बुक में, तो प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व देम। और अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल की सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और प्राक्षी क्लासेस, सो दैट आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और मेरे पास एक डाउट आया था कि जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज हैं उनको कैसे लिखा है। बेटा, जैसे भी मैंने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज को ब्लैक बोर्ड पे समझाते वक्त जैसे ही लिखा है वैसे ही आपको पूरा लिखना पड़ेगा जब भी आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं। जब भी आप एग्जामिनेशन में एग्जाम को लिखते हैं तो आपको सबसे पहले याद रखना, जो भी डेरिवेटिव का क्वेश्चन आएगा उसमें आपको सबसे पहले दिखाना होगा कि आप कौन सा डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिख रहे हैं। जैसे अगर मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, उसमें आया मुझे x की पावर 5 को सॉल्व करना है, तो पहले मुझे बताना पड़ेगा कि x की पावर n वाला फॉर्मूला मैं लगाऊंगी। तो आप साइड में लिख दीजिएगा यूजिंग द x की पावर n फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है वो लिख देना। फिर आप नेक्स्ट स्टेप में वो फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देना अपना आंसर। या जैसे अगर मैं कोई u अपॉन v का फॉर्मूला लगा रही हूँ तो पहले मुझे u अपॉन v का फॉर्मूला u अपॉन v की टर्म्स में लिखना पड़ेगा कि पहले नीचे v का स्क्वायर, फिर वो पहले नॉर्मल लिख दो, फिर u और v को रिप्लेस करके जो आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में जो आपका एक्चुअल में u है और एक्चुअल में जो v है उसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्मूले में पुट कर देना। जैसे ही मैंने आपको समझाया है क्लास में वैसे ही आपको प्रॉपर वैसे ही करना है। डोंट डू एनी स्टेप मिस मत करना, ठीक है। पहले मैंने आपको क्या बताया, u अपॉन v का जो एक्चुअल टर्म्स में u अपॉन v है कि v स्क्वायर, फिर v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u, ऐसे ही लिखना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको जो एक्चुअल में आपका क्वेश्चन में u है उसको u की जगह अपना इक्वेशन लिखना, और जो v है उस v की जगह अपनी इक्वेशन लिखना, फिर क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना, ठीक है। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, आई विल रिवर्ट बैक टू यू विद द आंसर, ठीक है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो प्लीज देखिएगा जरूर, ओके। चलिए, ओके। सो इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग मोर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो हमारा जो पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो ये है कि इफ y इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स देन शो दैट 2x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 रूट एक्स। इसका मतलब मुझे प्रूफ करना है, राइट। अगर आपके देखिए शो दैट में आपके पास ये आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, dy बाई डी एक्स आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब मुझे y का dy बाई डी एक्स निकालना है। अगर मेरा y क्या है, रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x को हम क्या लिखते हैं बेटा, x, बट ये रूट को हम कैसे लिखते हैं, मैंने क्या सिखाया था, पावर में चेंज कर देते हैं। तो x की पावर 1 बाय 2 माइनस 1, रूट x को हम क्या लिखेंगे, x की पावर 1 बाय 2, राइट, क्लियर। इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 बाय 2। बेटा यहाँ पावर नीचे है, हम अगर ऊपर ले आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। साइन वही माइनस का माइनस, एक्स ऊपर आ जाएगा और पावर माइनस 1। इसका मतलब है मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, राइट। मुझे किसका डेरिवेटिव निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो अब अगर मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है तो देखिए ध्यान से देखना, ठीक है। y का डेरिवेटिव मतलब dy बाई डी एक्स, ये x की पावर n, तो n x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n 1 बाय 2 x बराबर n माइनस 1 1 बाय 2 माइनस 1, माइनस बीच में रहेगा। मैंने जब भी बताया कि माइनस होता है तो हमेशा याद रखिए ब्रैकेट लगा दीजिएगा। फिर ये x की पावर n, तो n क्या है, माइनस 1 बाय 2 है इंटू x, और x n क्या है, माइनस 1 बाय 2 माइनस 1। यहां तक क्लियर। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 2, बेटा हाफ में से पूरा एक जाएगा तो आधा बचेगा, और साइन किसका लगता है, बड़े नंबर का, बड़ा नंबर कौन है 1, तो माइनस 1 बाय 2। यहां तक क्लियर। फिर माइनस माइनस ही रहेगा, ठीक है। फिर अब माइनस 1 बाय 2 है, ये माइनस आधा और माइनस 1, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं अगर उनके बीच में कोई भी साइन नहीं होता। तो माइनस आधा और माइनस 1 कितना होता है, 1.5, और 1.5 को हम क्या लिखते हैं,
3/2 और साइन किसका, माइनस का। यहां तक क्लियर, बात समझ आई है पक्का। इसका मतलब है मेरे पास जो dy/dx बना, जो मेरे पास ये dy/dx बना वो ऐसे बना 1/2। बेटा ये x की पावर नेगेटिव में है, तो अगर मैं नीचे लेके जाऊंगी तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस 1/2। ये पावर नेगेटिव है, अगर मैं नीचे ले जाऊंगी तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। यहां तक क्लियर। तो dy/dx इज इक्वल टू 1/2 x की पावर 1/2 को हम कैसे लिखते हैं, √x प्लस 1/2 x की पावर 3/2। यहां तक क्लियर, ये मेरा dy/dx बन गया। डन। इसको आप dy/dx हमारा ये बन गया, ये याद रखिएगा 1/2 √x प्लस 1/2 x की पावर 3/2। अब आ जाओ जो हमें सॉल्व करना था, शो करना था। हमें शो करना क्या था, हमें शो करना था 2x dy/dx, हमें ये शो करना था 2x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 2√x, राइट। बेटा इसको तो आपको छेड़खानी कर ही नहीं सकते। इसका मतलब है जो भी आपको शो दैट करना होता है उसका या तो लेफ्ट हैंड साइड उठाओ या राइट हैंड साइड उठाओ। अब शो दैट में इक्वल्स टू के अगर मैं इस तरफ की बात करूं, दिस इज माय लेफ्ट हैंड, तो इक्वल्स टू में इस तरफ की बात करते हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, और इक्वल्स टू में इस तरफ की बात करते हैं तो ये राइट हैंड साइड होती है। हम LHS उठा रहे हैं जिसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। हमारा LHS क्या है क्वेश्चन में, 2x dy/dx है प्लस y, मतलब इक्वल्स टू के इस तरफ जो भी होता है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है, राइट। 2 का 2 ही रहने दो, x का x ही रहने दो, इनटू जो आपका ये dy/dx है ना, यहाँ पुट कर दो। अगर आप ये देखें 1/2 कॉमन ले सकती हूँ मैं, 1/2 इधर भी है 1/2 इधर भी है, तो बचा क्या बेटा, 1/√x बचा प्लस 1/x की पावर 3/2 बचा, राइट। यहां तक क्या बचा हमारे पास, प्लस y, और y जो है उसको हम y के टर्म्स में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जो आपका प्रूविंग है, जो आपका आंसर आ रहा है RHS के साइड में वो x के टर्म्स में आ रहा है। इसका मतलब आप LHS के साथ कुछ भी y के टर्म्स में नहीं छोड़ सकते। अब आपको कैसे पता चलेगा कि y क्या है, बेटा क्वेश्चन में वापस जाओ, आपको गिवन है y क्या है, और y आपको क्या गिवन है, √x माइनस 1/√x, राइट। अब देखो सारी टर्म्स किस में आ गई, x के टर्म्स में आ गई, क्लियर। अब ये देखो ये 2 है, ये 2 से ये 2 कट सकता है, ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास बचा x, राइट, 1/√x। अब प्लस, अब ध्यान से देखना बेटा, ये मेरे पास क्या बचा हुआ है, x की पावर 3/2। अब अगर मैं x की पावर 3/2 आपको सिखाऊं कैसे बनाते हैं, ये देखिए, ये x की पावर 3/2 है, राइट। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इंटू एक्स की पावर 1/2, क्यों, क्योंकि बेटा देखो मल्टीप्लाई है, बेसिस आर द सेम, तो आप ऐसे का ऐसे लिख दो। बेसिस जब सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो दैट इज 1 प्लस 1/2, और x में एक में आधा ऐड किया तो 1.5, और 1.5 को हम कैसे लिखते हैं, x की पावर 3/2। तो इनडायरेक्टली x की पावर 3/2 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, x इंटू एक्स की पावर 1/2, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या मैं x की पावर 3/2 की जगह एक x ऐसे लिख दूं, इंटू एक मुझे लिखना है x की पावर 1/2, और x की पावर 1/2 को मैंने आपको सिखाया कैसे लिखते हैं, √x, क्लियर, बात समझ आई। और प्लस √x का √x ही रहने देना, माइनस 1/√x का 1/√x ही रहने देना, क्लियर। अब आगे देखो, अब देखो बेटा, ये x जो होता है ये x कैसे बनता है, √x इंटू √x से बनता है ना। अब अगर आप ये देखें कि इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, तो क्या मैं 1 कॉमन ले सकती हूँ, 1 1, तो 1, इधर भी √x है और इधर भी √x है, तो √x भी कॉमन आ गया। इसका मतलब है अगर मैंने पूरी टर्म क्या बाहर निकाली है, 1/√x, तो ये 1/√x तो ऐसे कैसे बाहर आ गया, तो 1 लगा दो। इधर मैंने क्या निकाला है, 1/√x, जिसको मैं ऐसे शेड कर रही हूँ, तो बचा क्या, 1/x। ये मत लिख के आ जाना कि x बचा, क्योंकि x बेटा नीचे है तो x नीचे ही रहेगा, और ऊपर तो कुछ लिखना पड़ता है, इसलिए हम 1 लिखते हैं। ये ध्यान रखना, आप सोचो कि 1/√x तो निकल गया तो खाली x बचा तो सीधा x लिख दो, नहीं, यहाँ x नहीं लिखा जा सकता, कभी भी याद रखना, क्योंकि बेटा x आपका डिनोमिनेटर में बच रहा है और आप न्यूमरेटर में उसको नहीं लिख सकते। बाकी बचा क्या है, √x और माइनस 1/√x, राइट, क्लियर। अब अगर आप देखें √x से √x कट गया तो बचा क्या हमारे पास, √x, और ब्रैकेट में क्या बचा है, 1 प्लस 1/x, सॉरी, ठीक, प्लस √x
माइनस 1/√x। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो अब मैं क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई। √x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो √x प्लस √x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो √x अपॉन में x प्लस √x का √x ही रहने दिया माइनस 1/√x। मैंने आपको क्या बताया था, x कैसे बनता है, x बनता है आपका √x इंटू √x से। मैं यहाँ रब कर रही हूँ बट आप नहीं कर सकते, आपको नेक्स्ट स्टेप में ही चेंज करना पड़ेगा। ये नहीं कि पेपर में उसी को काट के √x इंटू √x कर दिया, नहीं, यू हैव टू शो दिस इन द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो एक √x से एक √x कट गया, तो इसका मतलब अब मेरे पास क्या बचा लास्ट में, तो देखो क्या बचा, √x, ये √x गिरा और एक √x गिरा, तो ये तो बन गए 2√x। √x से एक √x कट गया तो बचा 1 प्लस 1/√x, और ये ऑलरेडी मेरे पास है 1/√x। तो ये 1/√x और माइनस 1/√x कट गया, इसका मतलब मेरे पास क्या बचा LHS साइड, 2√x। अब आगे देखो, हमने LHS साइड उठाई थी और LHS साइड को सॉल्व करके मेरे पास फाइनल आंसर क्या बच रहा है, 2√x। अपने क्वेश्चन पे आओ, अपने क्वेश्चन में देखो RHS साइड में ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, प्रूफ करना था 2√x। तो LHS किसके इक्वल आ गया, RHS के, तो आप क्या लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। शो दैट के क्वेश्चंस में हमेशा याद रखिएगा कि आपको सबसे पहले dy/dx निकालना है, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड उठानी है, उस लेफ्ट हैंड साइड को पूरा सॉल्व करके उसको राइट हैंड साइड बनाना है। हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड उठाई थी, क्या थी, 2x इंटू dy/dx प्लस y, यही थी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड उठाकर हमने उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करा। यही आपको हैंड सॉल्व वाले क्वेश्चंस में, प्रूफ वाले क्वेश्चंस में यही करना है। और भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, बट मेरा पहला मोटिव ये है कि आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए। तो आपको कंसेप्ट समझ आया है या नहीं, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सिमिलरली आपका वैसे वाला ही क्वेश्चन है जो हमने शो दैट किया था। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन में देखें, इफ y इज इक्वल टू x प्लस 1/x then show that x square dy/dx minus x into y plus 2 is equal to 0। ठीक है, राइट। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपको dy/dx को निकालना ही निकालना है, और अगर आपको dy/dx निकालना है तो आप dy/dx किसका निकालते हो, y का। तो पहले आप लिख लो y के आपके पास x प्लस 1/x। आप इस y को पहले फॉर्मुलेट करो, y इज इक्वल टू x को तो x ही रहने दो, प्लस बेटा यहाँ पे x की पावर क्या है 1 और x की पावर 1 है इधर। अगर हम इस x की पावर 1 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 1, बट यहाँ पे पावर पॉजिटिव है, ऊपर जाएगी तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। यहां तक क्लियर। इसका मतलब है अब मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है। क्लियर पॉइंट। y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy/dx इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 प्लस x की पावर n का डेरिवेटिव, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है n, x n माइनस 1। यहां तक क्लियर, पक्का, ओके। अब आगे देखिए, dy/dx का dy/dx ही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा, माइनस बेटा x की पावर -1 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो x की पावर -2, राइट। अब यहाँ पे 1 का 1 ही रहेगा, माइनस, यहाँ x की पावर -2 है, पावर नेगेटिव में है, नीचे जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी, तो ऊपर क्या रह जाएगा 1। यहां तक क्लियर। अब इस dy/dx को आप और छेड़ाखानी नहीं कर सकते। अब आप आ जाओ जो आपको सॉल्व करना है, जो आपका क्वेश्चन है, शो दैट करना है। आपको शो दैट क्या करना है, x स्क्वायर dy/dx माइनस xy प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब जब भी शो दैट के क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या उठाएंगे, सबसे पहले आप क्या उठाएंगे, LHS, क्योंकि बेटा RHS को तो आप छेड़ाखानी कर ही नहीं सकते, जीरो को क्या प्रूफ करोगे, जीरो ही अपने आप कैसे प्रूफ कर लोगे। इसका मतलब है इस LHS को हमें जीरो बनाना है, तभी 0 इज इक्वल टू 0 आएगा। अगर मुझे इस LHS को कुछ बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर को x स्क्वायर ही रहने दो, इनटू ये dy/dx है। अगर आप ये देखेंगे तो अगर मैं ये सेम चीज अगर ऐसे का ऐसे ही लिख देती हूँ, लिख दिया मैंने, राइट, तो ये मेरा dy/dx है, माइनस x, बेटा ये सारी जो टर्म्स हैं ये x की टर्म्स में है, तो y को हम नहीं छेड़ सकते, y को हमें छेड़ना पड़ेगा, y को हमें x की टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपका y था क्या क्वेश्चन में, देखो x प्लस 1/x था, राइट, और प्लस 2, बस यहां तक, ये मत लिख देना क्योंकि ये तो हमें प्रूफ करना है, हमें सिर्फ LHS उठाना है। यहां तक क्लियर हुआ। अब आगे देखो,
अगर आप ये देखें तो पहले मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही रहने दो। 1 और एक्स स्क्वायर का एलसीएम क्या होता है? एक्स स्क्वायर होता है। एक्स स्क्वायर को 1 से डिवाइड किया एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस। अब ध्यान से देखो, इसमें आप अगर एलसीएम लेना चाहते हो तो एलसीएम ले लो, नहीं तो सीधा डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। माइनस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को 1/x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स और अपॉन में एक्स, राइट, और +2 का +2 ही रहने देना। यहां तक क्लियर? ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया, ऊपर नीचे है, ठीक है। बचा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचा, माइनस एक्स स्क्वायर बचा, ये एक्स से एक्स कट गया -1 +2 बचा, -1 और -1, ये कितना हो गया? -2। एक +2 ऑलरेडी है हमारे पास, और ये एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कट गए। -2 +2 किसके इक्वल हो गया बेटा? 0। इसका मतलब है मेरा जो LHS की वैल्यू आई है, मेरे LHS की वैल्यू क्या आई है? LHS की वैल्यू आई है 0 और RHS क्या है क्वेश्चन में? 0। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस सॉल्व। जहां पर भी क्वेश्चन में आपका LHS RHS के इक्वल आ गया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो वही चीज बताई कि जब भी आपके पास शो दैट के क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले आपको dy/dx निकालना है और उसमें आपको फिर क्या करना है? dy/dx निकालने के बाद आप अपने LHS में उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। क्लियर हुआ बात? पक्का? ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और पेपर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ही है, पेपर में आते हैं। सो प्लीज ट्राई टू सॉल्व देम। एंड अगर फिर भी कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए।